वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है आप लोगों का। और जो दीदी भैया मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, घर परिवार में शेयर भी करें और कमेंट करना ना भूलें आप लोग। और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने अपनी इसमें वीडियो में दे रखी है। तो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई आप लोगों को, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को और मेरे तरफ से। और दोस्तों, मैं ये कहना चाह रही थी कि आज जन्माष्टमी है तो व्रत भी है और क्या बोलते हैं, सारा घर का काम वाम मैंने निपटा लिया है। अब मैं मंदिर जाऊंगी तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ कि मैं वहाँ की क्लिप आप लोगों को नहीं दिखा सकती क्योंकि फ़ोन में घर पे ही छोड़ के जाऊँगी दोस्तों। तो अब बच्चे भी तैयार हो चुके हैं नहा धो के, तो अब हम मंदिर की करते हैं तैयारी। और आप लोग मतलब वीडियो पूरी देखें, वीडियो पे बने रहें। तो दोस्तों, आज यही सारी बातें थी। तो आप लोगों को ढेर सारा प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद की मुझे ज़रूरत है। और वीडियो पे बने रहें, वीडियो पूरी देखें दोस्तों, आप लोगों से यही निवेदन है। और दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाह रही थी कि आज की वीडियो में मैंने कुछ ख़ास कुछ भी नहीं डाला हुआ है क्योंकि मैंने जो रेसिपी बनाई है घिया की तो वो मैं पहले आप लोगों से मतलब शेयर कर चुकी हूँ। तो इस वजह से मैंने फाइनली वो रेसिपी आप लोगों को नहीं दिखाई हूँ। जो कद्दुआ की सब्ज़ी, शाही कद्दुआ की सब्ज़ी जो जिसे शाही लौकी भी कहते हैं, तो शाही घिया की सब्ज़ी मैंने बनाई थी तो वो मैंने इसमें क्लिप लगा दी है। तो आप लोग प्लीज़ इस बात को इग्नोर कर देना कि मतलब पूरी फाइनल रेसिपी नहीं दिखाई है। तो दोस्तों, रोज़ रोज़ नहीं दिखाई जाती है, आप लोग तो खुद समझदार हैं। और मैं आप लोगों से अपनी कौन सी बात शेयर करूं, आप लोगों को तो सारी बात मेरी पता है क्योंकि मेरी रियल ये वीडियो रहती है, कोई इसमें मतलब बनावटी नहीं। जो मेरी रियल वो रहता है मैं वही इसमें दिखाती हूँ दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ी सी तंगी चल रही है तो इस वजह से मतलब नई रेसिपी मैं अभी कुछ दिनों नहीं दिखा सकती। आप लोग इस बात के लिए क्षमा करना हमें। तो वीडियो पर बने रहें, वीडियो पूरी देखें आप लोग। नमस्ते। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा सुबह की और मैं नहा के आई हूँ और नहाने के बाद मैं सीधे पूजा करने लगी हूँ। ये मेरी बेटी ने क्लिप ली है तो पूजा पाठ करके और फिर मैं उसके बाद ही नाश्ता पानी बनाऊंगी बच्चों के लिए और संजना के पापा के लिए। और बाद में मैं मंदिर जाऊंगी, मतलब सारा काम निपटाने के बाद, जैसे कि पूजा घर में करके और मतलब तुलसी जी को मैं जल दूंगी, सूरज भगवान को दूंगी। और उसके बाद जो है मैं नाश्ता पानी बना के और संजना के पापा को ड्यूटी भेज के फिर मैं मंदिर जाऊंगी दोस्तों। तो ये है मेरी सुबह की पूजा। आप लोगों से मैंने काफ़ी दिन हो गए कि आप लोगों से मैंने शेयर नहीं किया अपनी सुबह की रूटीन, तो ये आज मैं माता जी से ही स्टार्टिंग करती हूँ, है ना। और मैं ओवर इसलिए कर दिया दोस्तों कि आप लोगों को तो पता है कि इतनी दूर से आवाज़ नहीं आ सकती है और मेरा क्या सबका ही ध्यान मतलब पूजा और पाठ में होना चाहिए। तो वही बातें मेरे साथ भी हैं। तो मुझे नहीं पता थी, एक ही बार मैंने बेटी से कहा था कि आज सुबह की रूटीन दिखाना था, लेकिन मैं क्या करूं, फिर उसने मतलब ये क्लिप ली है संजना ने। तो चलिए, अब मैं यहाँ की पूजा कर चुकी हूँ और अब मैं क्या बोलते हैं आरती कर लेती हूँ माता जी की। और आरती करने के बाद आज मैं अपनी तुलसा जी को भी आप लोगों से को दिखाऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी मेरी तुलसा जी कैसी हो रही हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी तुलसा जी कैसी लगी आप लोगों को, आपके घर में हैं तो आप लोग मतलब किस तरीके से उनकी पूजा करते हैं। तो ये सारी बातें आप मुझे भी बताया करो, अगर कहीं पे मेरे से भी गलती हो रही हो
तो हो सके मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। हो सके तो क्या, बिल्कुल सुधारने की कोशिश करूँगी। दोस्तों देखिए, कोई भी इंसान क्या बोलते हैं, भगवान के पास से सीख के नहीं आता है, इंसानों से ही सीखता है। तो अगर कोई गलती होगी तो मुझे भी पता चल जाएंगी कि मतलब हाँ, मैंने यहाँ गलती की है। और ये है मेरी माता जी। चलिए अब तुलसा जी की करते हैं पूजा। और मैं क्या करती हूँ ना दोस्तों, कि पहले तुलसा जी को मैं धूप बत्ती दिखा देती हूँ। और जल कहते हैं पहले सूरज भगवान को देनी चाहिए, फिर तुलसा जी को जल चढ़ानी चाहिए। मैंने भी किसी से सुना था दोस्तों, तो वही काम मैं रोज़ डेली ऐसे ही करती हूँ। और रोज़ डेली तो आप लोगों को मैं नहीं दिखा सकती, जब मेरे पास टाइम रहता है तभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये देखिए हमारे सूरज भगवान जी यहाँ पे हैं। तो मैं कहते हैं ना कि मतलब जल जो सूरज भगवान को चढ़ाते हैं हम, तो वो पैरों में ना पड़े। तो इसी वजह से मैं इस अपने पौधे में, मतलब फूल का पौधा है ये कौन सा फूल है मैं भूल चुकी हूँ, तो इस फूल में मैं चढ़ा देती हूँ, मतलब पौधे के अंदर ही मैं डालती हूँ, ताकि मतलब पैरों में जल ना लगे, मतलब जल को पैरों से ना कुचला जाए। तो इसी वजह से। और अब देखिए ये मेरी तुलसा जी हैं, दूसरी वाली बड़ी वाली। तो देखिए बिल्कुल नीम को छू रखी हैं तुलसा जी हमारी। और ये देखिए तोता किस तरीके से बैठा हुआ है, और इसे अभी मैं दाना भी डालूँगी। और चलिए दोस्तों, वहाँ की तो मतलब पूजा पाठ मेरी हो गई समाप्त। और अब यहाँ पे मैं जो है शाम की, मतलब ये दूसरे दिन की क्लिप है दोस्तों, पहले दिन की। पहले मैंने ये क्लिप बनाया था, फिर वो मैंने आज की डाली है जन्माष्टमी वाले दिन। तो ये मैं रात की क्लिप आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने कोई रेसिपी स्पेशल नहीं बनाई थी। आज मैं घिया बना रही हूँ, क्योंकि मैंने जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करी थी, क्या कहते हैं, घिया, शाही घिया की। देखिए दोस्तों, आकांक्षा खरगोश पकड़ रही है, देखिए, लेकिन हाथ नहीं आ रहा। पकड़ ली, बंद कर। अरे यार, कितनी देर में आया तुम लेके? सारे छिलके दे दे खाने के लिए। तो दोस्तों आज गर्मी बहुत तेज़ है, और यूपी में हम सुन रहे हैं, यूपी में क्या सब जगह बारिश आ रही है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं आ रही है। पसीना आप लोग देख सकते हैं। और मैं बाहर बैठी हूँ, आप लोगों को लोकेशन दिखाती हूँ बाहर का लुक किस तरीके से है। यहाँ पे संजना के पापा बैठे हैं। खोल दे। तूने खाया सपना लग गया। मम्मा मैं यस्का लग गया हूँ। हैं? हाय कर दे। दोनों ने एक साथ किया ना। मेरे तो गर्मी से बिल्कुल हालत ख़राब है। मम्मा मैं तब दिखाना। तो दोस्तों अब मेरी घिया की सीटी लग चुकी है, मतलब कुकर मेरा सीटी दे चुका है, सब्ज़ी मेरी पक गई है। तो जो मैंने टमाटर और काजू वगैरह मैंने उबाला था, उसे हम मिक्सी जार में पीस लेते हैं। और पीस के और उसके बाद मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ, और उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी दोस्तों। तो एक बार तो मैं लेके आ गई थी, लेकिन जो काली मिर्च थी ना वो अच्छी तरीके से नहीं पीसी थी, इसीलिए मैं दोबारा लेके चली गई और इसे पीस रही हूँ। और पीसने के बाद जो है क्या बोलते हैं, इसे जल्दी फटाफट मैं छौंक दूँगी, छौंक के फिर रोटी बनाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी दोस्तों। तो यही सारी अपनी घर की बातें होती है जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आप लोग भी कहेंगे कि मीनू कितनी पागल है, तो कोई बात नहीं, मैं पागल सही, लेकिन मैं आप लोगों से अगर बातें शेयर कर देती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। चलिए अब छौंकते हैं सब्ज़ी। मैंने इसमें घी डाल दिया है और इसमें जीरा डालूँगी और हल्का ही मतलब मसाला डालूँगी, क्योंकि मैंने सब्ज़ी में जो घिया मैंने छौंका था
तो उसमें मैं पहले से ही और मसाला डाल चुकी हूँ। आप लोगों को तो पता है क्योंकि ये रेसिपी मैं आप लोगों से पहले शेयर कर चुकी हूँ। और मेरी घिया की सब्ज़ी अच्छी तरीके से गल चुकी है और बस अब मैं तड़का लगा के आटा लगाऊंगी और रोटी बनाऊंगी और फिर उसके बाद बच्चों को मैं खिलाने के बाद आप लोगों से ही मिलूंगी। तो दोस्तों ये देखिए, अब मैं जल्दी से इसे छौंक देती हूँ। क्या करूँ दोस्तों, मैं समझ नहीं पाती। आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब किसी से अगर अपनी दिल की बात और मतलब बातें कर लो ना तो जी को बहुत सुकून मिलता है। तो वही कहानी मेरे साथ भी है। और देखिए संजना मेरी बाहर से आई है टहल के कि मम्मी क्या कर रही हैं। तो मैं दोस्तों सब्ज़ी बना रही हूँ और आज संडे है, संजना के पापा भी छुट्टी पे हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया भी है। तो अभी मतलब सब्ज़ी भी मेरी बन रही थी और हम बाहर बैठ के चाय भी पी रहे थे दोस्तों। तो अब मैं तड़का लगा देती हूँ। और ये सब्ज़ी ना दोस्तों आप लोग भी अपने घर पे बनाइए प्लीज़, और एक बार बना के देखिए कि मतलब ये सब्ज़ी टेस्टी है या नहीं बनती है ना। बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी खाने में, क्योंकि मेरे बच्चे ना घिया बिल्कुल हाथ नहीं लगाते थे और मैं इस तरीके से बनाती हूँ ना तो चट कर जाते हैं, मतलब सब्ज़ी ज़रा सी भी नहीं बचती है दोस्तों। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो बच्चे कम से कम हरी सब्ज़ी खाएं तो सही। आजकल के बच्चे ना तोरई और घिया ये सब तो खाते ही नहीं हैं। तो मैंने कहा कैसे भी सही लेकिन बच्चे खा लें तो अच्छी बात है ना, क्योंकि ये चीज़ विटामिन की होती है, इनमें मतलब अच्छे वो भी होते हैं ताकत वगैरह। तो यही सारी बातें थी और इसी वजह से मैंने कहा चलो यही सब्ज़ी बनाते हुए। देखिए मेरी सब्ज़ी हो गई है तैयार और आज मैंने कढ़ाई भर के बनाई है, क्योंकि उस दिन सब शिकायत कर रहे थे मेरे बच्चे भी और पति भी कि जब कोई अच्छी चीज़ बनाती हो तो थोड़ी सी बनाती हो। तो इसीलिए आज मैंने कढ़ाई भर के बना दी ताकि अच्छे से खा लें बच्चे भी और हम भी, है ना। और अब मैं रोटी बनाने लग गई हूँ दोस्तों। तो रोटी बना के और आप लोगों से मैं बातें भी कर रही हूँ, रोटी भी बना रही हूँ। लेकिन इसमें आवाज़ क्लियर नहीं आई थी तो इस वजह से मुझे आवाज़ को शो ओवर करना पड़ गया, तो उसके लिए सॉरी। इस बात को आप लोग इग्नोर कर देना। तो कभी कभी दोस्तों ना मैं बोलती कुछ और हूँ और मतलब ज़ुबान मेरी है ना लड़खड़ा जाता है, क्या करूँ। तो कोई बात नहीं है, ऐसा तो होता रहता है। तो अब चलिए, अब मैं संजना के पापा को खाना दे देती हूँ गरम गरम। आज घर पे हैं तो मतलब कह रहे हैं कि गरम गरम खाना देना। मैंने कहा ठीक है। तो इधर मेरी रोटी भी बन रही है और इधर मैं खाना ले करके जा रही हूँ, संजना के पापा को दे के आती हूँ मैं।